हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 25 और 26 श्लोक को पढ़ेंगे। 24वें हमने सुना था वराहदेव ने क्या किया। ब्रह्मांडम हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन कुकुभ प्रति स्वनयता विभु। ब्रह्मांडम अर्थात ब्रह्मा जी को और द्विजोत्तमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्षयामास हर्षित करते हुए हरि भगवान श्री हरि ने जो अपने भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं, स्वगर्जितेन अपनी गर्जना से, अपनी का मतलब भाई भगवान जैसा गर्जना तो कोई कर नहीं सकता, तो असाधारण गर्जना से, दिव्य गर्जना से कुकुभ अर्थात दिशाओं को प्रति स्वनयता प्रतिध्वनित करते हुए, प्रतिध्वनित किया। कैसे कर दिया? मान लो कोई प्रश्न करे तो कहते हैं विभु। अगर नहीं समझ में आ रहा तो छत पे जाइएगा और आप हुंकार कीजिएगा और देखते हैं कि कितनी दिशाओं में से प्रतिध्वनि आती। तो हम में से किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। कोई तो कहेगा अरे पागल हो गया क्या? हम लोग अगर चीखेंगे, हुंकार करेंगे तो कोई प्रसन्न होगा? नहीं होगा। तो आप देख लीजिए कितनी अद्भुत बात है कि भगवान हैं। देखिए बड़ी अद्भुत बात है कि हम मनुष्य रूप में हैं इस समय, और इस समय अगर हम सो कॉल्ड हुंकार करते हैं, चिंगाड़ते हैं, तो उससे कोई प्रसन्न नहीं होता है। यही देखिए अद्भुत है भगवान की लीला, दिव्य है कि विभु हैं अर्थात पशु रूप में हैं और बहुत तीव्रता से, बहुत उच्च स्वर में बोल रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी आदि जो ब्राह्मण आदि हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, उनको प्रसन्नता होती है। भाई यहाँ कोई सुअर ऐसे कुछ करता रहे जोर जोर से या कैसे भी चिंगाड़े। सुअर भी चिंगाड़ते हैं, कभी कभी उनको कोई मारता है तो चिंगाड़ते, तो उससे कोई ब्राह्मण प्रसन्न तो नहीं होता है, या और कोई व्यक्ति प्रसन्न होता हो? कोई प्रसन्न नहीं होता है। उसमें प्रसन्नता वाली बात क्या है? एक सुअर के सिंघाड़ने से कोई सुअर के चिंगाड़ने से कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन यहाँ इस सुअर के चिंगाड़ने से, मतलब सुअर रूप में जो भगवान हैं, उनके चिंगाड़ने से हर्षित हुए हैं। जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अटमोस्ट ब्राह्मण हैं, जो वेद आदि पाठ से प्रसन्न होते हैं, वह भगवान की इस वाणी से प्रसन्न हो। इसका मतलब भगवान की वाणी भी वेद वाणी है, उनका चिंगाड़ना भी वेद वाणी है। तो अब आगे क्या होता है, यहां श्लोक में 25वें में कहते हैं, भाई 24वें में यह सुना कि प्रसन्न हुए, तो प्रश्न हो जाएगा कि प्रसन्न होकर किए क्या? तो इस पे यह श्लोक कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, कौन कह रहे हैं? मैत्री मुनि कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? विदुर जी कह रहे हैं। निशम्यते घर घरितम स्वखेदा क्षयिष्णु माया मय सूकरस्य। हाँ बोलिए। निशम्यते गर्घरितं स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य। जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। निशम्यते घर घरितं स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य। निशम्यते गर्घरितं स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य। जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयोर्गृह्णन् स्म। जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। निशम्यते घर घरितं स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य। निशम्यते गर्घरितं स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य। जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। बोलिए। निशम्यते गर्घरितं स्वखेद
क्षयिष्णुमायामयसूकरस्य निशम्यते घर घरितं स्वखेदा क्षयिष्णुमायामय सुकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। भगवान के संबंध में जो भी बोला जाता है भगवान का यशोगान भी होता है। चाहे भगवान अब घर घर आ रहे हों तो उसकी भी न्यूज़ बन रही है कि नहीं। जैसे जगत में देखा जाता है कि कहीं प्रधानमंत्री छींक भी देते हैं, अरे आज वहाँ प्रधानमंत्री चीखे, बस यहाँ के कुछ से तब अखबारों में वो न्यूज़ बनती है। लेकिन श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में पन्नों में ये भगवान का घर घराना भी एक न्यूज़ है। जब जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुकर की कोलाहल पूर्ण वाणी सुनी, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। देखिए, समझने वाली बात है कि आप लोग और मैं यह समझ भी नहीं सकते हैं कि जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के लोग कितने सीरियस रहते हैं। इसको आप बृहत भागवतामृत में पढ़ेंगे। अब मैं गलत अगर नहीं जा रहा हूं तो तपलोक में लोग बस तपस्या करते रहते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं, तो उनके मन में भगवान आविर्भूत रहते हैं। अब ऐसे व्यक्ति की तपस्या को कोई कोलाहलपूर्ण ध्वनि डिस्टर्ब ही करेगी ना। कुछ समझ रहे ना बात। यहाँ पे हम लोग क्लास करते हैं, पीछे पीछे कभी वो गाड़ी वाला आदि गाना बज जाता है तो उससे डिस्टर्बेंस होता है, तो उस कोलाहल से हम विक्षेप का अनुभव करते हैं, क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये सत्य है कि तप लोक के लोग केवल तपस्या करते रहते हैं, बस उस तपस्या के सुख का अनुभव करते हैं, भगवान को अपने मन में धारण किए रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये सब डिस्टर्बेंस ही लगेगा ना। किसी पशु की आवाज़, वैसे तो वहाँ पशु की आवाज़ पहुँच ही नहीं सकती है, तो कितना शांत वह वातावरण होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्पेशली आजकल के हम लोग जहाँ आसपास सब तरफ आवाज़ ही आवाज़ फालतू की होती है। लेकिन वह भगवान की कोलाहलपूर्ण वाणी सुने तो वह सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, यह अनुभव की। यानी अर्थात ये समझना ये होगा कि भगवान जो भी और जैसे भी बोलते हैं वह जीवों के लिए कल्याणमय होता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवान जो भी बोलते, जिनकी निश्वास से ही वेद प्रकट हो गया, सांस छोड़ने से ही वेद प्रकट हो गया, अंगान यश सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, उनके सारे अंग कार्य करने में समर्थ हैं, तो वह अब कोलाहलपूर्ण ध्वनि भी कर रहे हैं। उससे भी ऋषि मुनियों को मंगलमयता का अनुभव हुआ। आप कहेंगे कोलाहलपूर्ण ध्वनि से मंगलमयता का अनुभव कैसे हो सकता है? जो बंगाली भक्त हैं वो इस बात को समझेंगे कि उलूद ध्वनि करते हैं। कल्याणपूर्वक देखे हैं बंगाल में लड़कियां, स्त्रियां जब शादी होती है तो करके बहुत, कभी कभी मंदिर में बस 15-20 माता जी आ जाएंगी और उड़ू करना शुरू करते हैं। हम लोग तो घबरा जाते हैं, ये क्या है। लेकिन उलूद ध्वनि से माना जाता है कि भूत प्रेत भाग जाते हैं, ये मतलब कल्याणमय है। ठीक है। अच्छा, ये शंख ध्वनि तो आप सुने हैं। शंख ध्वनि का अर्थ तो कोई समझता नहीं है। शंख ध्वनि का अर्थ क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। तो वहां समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप मानते हैं कि वह पवित्र करने वाला है। तो मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कुछ ध्वनियां समझ में ना भी आए तो भी पवित्र करने वाली है। इस पे क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? जैसे अभी कुछ भक्त लोग नया ज्वाइन किया है, जूम पे हो या रूम पे हैं, तो उन्हें यहाँ की सारी बात समझ में नहीं आएगी। ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं समझ में आएगी, लेकिन पवित्र करेगी ये जरूरी है। समझे? कोई अगर क्लास में आए, मान लो आज पहली बार आया और कि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो उसको सुनाई तो पड़ रहा है ना। उनको ये बोल दीजिए कि अगर वो क्लास में आए तो हैज़ टू कीप द फोन साइलेंट।
अगर फ़ोन महत्व दे रहा है तो फिर वो बाद में उनको समझा देना बाद में। एक अच्छी बात थी कि इन तपस्वियों के पास स्मार्टफोन नहीं था, ये अच्छी बात है, वो अपना सुन रहे थे कथा। तो ऐसा कोलाहल अभी देख रहे हैं, ये फ़ोन किसी वक्त का बजा तो इसको मैं बिल्कुल अच्छा नहीं माना। और अभी आप देखिए कई बार हम बोलते हैं यहाँ पे, ए भाई आप काहे नहीं बोल रहे हैं आप श्लोक क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो श्लोक बुलवाने के लिए प्रोत्साहन हम देते हैं, बल्कि अब जूम के भक्तों को सुन भी नहीं पाते, फिर भी बोलते हैं बोलो, कम से कम बोलते हुए दिखो तो सही। यानी कि क्या शब्द बोल रहे हैं उसका बड़ा प्रभाव हो रहा है। भाई साहब ये समझिए, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। हम लोग जो बोल रहे हैं ना उसका भी कर्म बनता है। वी हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, वी आर ऑन अ पेड अकाउंट, वी आर नॉट अ फ्री अकाउंट। हम जो कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उस सब का कर्म बनता है। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वो बोल रहा है तो क्या उसका मंगल होगा। तो यहाँ जितने भी जन लोक तप सतलोक के निवासी हैं, यद्यपि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान बोलना क्या चाहते हैं, हो सकता हो उस बात का कोई अर्थ हो, लेकिन इतना अनुभव कर रहे हैं कि हम मंगल हो गए। अरे आप देखना आगे जाकर भगवान ऐसे ऐसे करके अपने आप को हिलाएंगे। आपने देखा है सुअर पानी में घुस जाता है और बाहर आता है कि जो ऐसे ऐसे करके कस के हिलाता है तो उसके छींटे सब तरफ फेंकता है। तो भगवान गर्भ जल में जा करके बाहर आएंगे और ऐसे करके अपने को शरीर को हिलाएंगे। तो उनके शरीर के हिलाने से जो जल की बूंदें हैं वो जनलोक तपलोक तक पहुंच जाएंगी, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगी, और वहां के लोगों पे जो बूंद पड़ेगी तो वे अपने को पवित्र मानते हैं। भगवान के संबंध में जो कुछ भी है वो पवित्र है, उनका प्रसाद हो, उनका जल हो, उनकी घुरघुराहट हो, ये सब समझना चाहिए। तो ये बात आप समझ लें कि भागवत के बहुत से प्रवचन होंगे और मैं हो ही रहे भगवान की कृपा से, सारी बात अगर ना भी समझ में आए, लेकिन ये जो शब्द है ये सुनना ही हमारे लिए मंगल है, कल्याणमय है, अविद्या का नाशक है। तो देखिए आप अन्वय देख लीजिए। जन मतलब जनलोक, तपह मतलब तपोलोक, और सत्य मतलब सतलोक के निवासी, ते वे मुनय मुनिजन मायामय सुकरस्य, सर्व कृपालु वराह रूप वाले भगवान की। अब ये क्या मतलब हुआ भाई? माया का मतलब तो कपट होता है। तो देखिए माया का मतलब केवल कपट नहीं होता है। माया वयुनाम ज्ञानम च, बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। माया का मतलब कृपा भी होता है, माया का मतलब ज्ञान भी होता है। तो यहां पे मायामय का मतलब है कि भगवान अपनी कृपा से, वो जो भगवान का स्वरूप था वह कृपामय था, कृपा से बना था। और ज्ञान, माया मतलब ज्ञान, ज्ञान से बना था। अर्थात जैसे सूर्य तेजमय है तो सूर्य के सामने आने से आपको क्या मिलता है? तेज प्रकाशित होता है, तेज मिलता है ना, प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार से भगवान के सामने आने मात्र से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान का संपर्क प्राप्त होने से व्यक्ति का ज्ञान नष्ट होता है। भगवान के सामने आने से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऑब्वियसली एटीट्यूड भी होना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे भगवान स्वखेदाक्षयिष्णु, निजी शोक को दूर करने वाले। किसके निजी शोक को? मुनियों को, मुनि के शोक को। भगवान को तो ना कोई शोक है। स्व शब्द यहां पर मुनियों के लिए आ रहा है कि मुनियों का जो खेद था, खेद क्या था? खेद इस बारे में था कि ये है कौन। हमने शब्द सुना था खेदयन, और उसका अर्थ समझा था विशुद्ध। उनका मन शुद्ध था, परेशान था कि ये है कौन, समझ नहीं आ रहा है। भगवान है कि कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस आशय से प्रकट हुए तो समझ में नहीं आ रहा था, और ये है कौन समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था कि भगवान है, लेकिन पूरा तरह से निर्णय नहीं कर पा रहे थे। कोई भी नहीं समझ पा रहा था, ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पा रहे थे। भाई देखिए, एक कोई विषय है जिसमें मान लो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं तो टीचर के पास जाते हैं, और टीचर के इसकी पकड़ नहीं बन रही है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो सब लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे सब मुनिगण, ऋषिगण, ब्रह्मा जी सब परेशान थे। एक दूसरा, वो एक और बात से परेशान थे कि पृथ्वी की स्थापना कैसे हो। ब्रह्मा जी परेशान थे मनु महाराज के संबंध में। तब एक प्रश्न होगा कि मुनिगण तो पृथ्वी की अपेक्षा नहीं किए थे, वो काहे को परेशान होंगे? विचार आएगा कि नहीं आपको ये बात? भाई जब भृगु आदि की सृष्टि हुई तो वह तो पृथ्वी मांगे नहीं। तो पृथ्वी अगर नहीं है तो भृगु आदि को क्या दिक्कत है? भृगु हैं या अंगीरा है, उन्हें क्या दिक्कत है? उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
होनी नहीं चाहिए, लेकिन उनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि उनका संबंध मनु महाराज से है। उनका भी तो संबंध है भाई, भाई है, एक भाई कह लीजिए, उन्हीं के ब्रह्मा जी के संबंध में ही, ब्रह्मा जी के बेटे कह लीजिए एक तरह से। तो अब इधर मनु को कोई कष्ट होगा तो जो और बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े भाई कह लीजिए अगर एक तरह से, तो उनको भी दिक्कत होगी ही ना। यहाँ देखा जाता है कि एक भाई समर्थ है और छोटा दूसरा भाई अगर समर्थ नहीं है तो बड़े भाई को दिक्कत होती है। खुद वैसे अपने से दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले के घर की व्यवस्था नहीं तो उसे दिक्कत होती है, कुछ व्यवस्था करने का प्रयास करता है। तो यद्यपि भृगु आदि को पृथ्वी की अपेक्षा नहीं है, वो पृथ्वी पर रहते नहीं है, वो तो जनलोक तपलोक के निवासी जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन मनु महाराज को की दिक्कत को देख करके उनको शोक, उनको खेद हो रहा था कि ये क्या हुआ, पृथ्वी को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा रहे, हमारे पिताजी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनको परेशानी थी। तो इस खेद को सहिष्णु दूर करने वाली। अब इसका मतलब एक इंटरेस्टिंग बात है, दो पॉइंट अपने खेद के देखे। क्या खेद के पॉइंट देखिए, बताइए जब तक मैं पानी पीता हूं, बताइए। क्लास है यहाँ पे? ठीक है, ग्लास तो ले आना। बताइए खेद के 2 पॉइंट क्या थे? एक तो ये पॉइंट है प्रभु जी खेद का कि ये भगवान, ये कौन है, ये भगवान है या फिर कोई और है इतने बड़े रूप, विशाल रूप के। और दूसरा खेद का पॉइंट कि ये पृथ्वी को कैसे, पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा रहे थे। तो अब भगवान ने घर घरितम, सहिष्णु मतलब इसको दूर करने वाली, घर घरितम, घर घर की ध्वनि को सुन करके, यानी कि भगवान की घरघराहट को सुन करके ये दोनों चीज कैसे नष्ट हो रही हैं। तो देखिए बात ये है कि भगवान की ध्वनि कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी। उस ध्वनि को सुन करके ही ऋषि मुनियों को, ब्रह्मा आदि को बोध हो गया कि ये दिव्य ध्वनि है। और भगवान जो इस प्रकार से लीला कर रहे थे, छोटे से होकर बड़े रूप में आ गए थे, उससे भी ये उनको समझावट हो गई थी कि यह अब इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही आए हैं। तो दोनों प्रकार से इस भाई, वो आपने आपको याद हो तो वो विशाल पर्वत की तरह गर्जना कर रहे थे, तो विशाल पर्वत आकार में आ गए तो वो उनको बोध हो गया कि ये भगवान ही हैं। अगर आपको याद हो तो भगवान ने हुंकार करी थी और फिर हुंकार करी थी ब्रह्मा जी के अनुमान को सत्यापित करने के लिए कि हाँ मैं भगवान ही हूं। ये बात। अब आप एक विचार करेंगे भाई, केवल घरघराहट से कैसे किसी का शोक चला जाएगा। फिर ये आरोप तो आप भागवत पे भी कर देंगे, अरे हमारी इतनी समस्या है, हमारे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है। तो ये भागवत सुनने से समस्या सॉल्व कैसे हो जाएगी। लेकिन विचार कीजिए कि इस जगत में हमें कोई शोक हो रहा है या भय हो रहा है, उसका कारण तो मोह है ना। मैं जब अपने को देह मानूंगा तभी तो शोक होगा, तभी तो भय होगा। ये मूल कारण तो मोह ही है ना। अगर मोह नहीं होगा तो शोक भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा। तो मोह का ही निवारण करने वाली ये भागवत का शब्द है, और इस कारण से व्यक्ति के शोक और भय नष्ट हो जाते हैं। जो भी समस्या जीव मान रहा है वो उसकी समस्या है ही नहीं, वह तो देह से संबंधित समस्या है। तो भागवत का शब्द जीव की भागवत का शब्द मात्र ही जीव की अविद्या को नष्ट करने वाला है। समझने की तो बात छोड़िए, कान से संपर्क होने मात्र से व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। मैं कई बार आश्चर्य करता हूं कि लोग, मेरी बात मुझे पता है यहाँ पे बात पूरी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा लग रहा होता है। तो क्यों अच्छा लग रहा होता है? क्योंकि ये शब्द ही कृष्ण से अभिन्न है, वह सुखमय है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए कुछ न जानते हो एक वस्तु के बारे में, वो है, दिवाली में देखा होगा आपने, वो गाय के आकार के, क्या कहते हैं, ना 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 ना, चीनी के खिलौने बनते हैं, ठीक है। तो देखने में लग रहा है वो मतलब गाय है, लेकिन उसको चखता है व्यक्ति, मतलब खाता है तो वो मीठा लगता है। खिलौना देखने में खिलौना लग रहा है, लेकिन वो होता है अलग अलग, उसको खाते हैं तो यस। तो अब वह तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा ना, चाहे व्यक्ति समझ रहा हो ना समझ रहा हो। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम को यस्याम वै श्रूयमाणायाम, केवल सुनने मात्र से, समझने की बात तो आगे की है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है, केवल सुनने मात्र से व्यक्ति को उसके हृदय का शोक, उसका खेद जाने लगता है। क्या आप लोग अनुभव भी कर रहे हैं, हम खाली बोल ही नहीं है? मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा होगा। बहुत बार हाउस वाइफ्स को ये दुख होता है कि हम नौकरी नहीं कर पाए, हम एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बिता पाए। यहाँ पे कितनी हाउस वाइफ्स को ऐसा दुख लग रहा है।
बल्कि सुख मना रही होंगी कि अरे कम से कम गीता भागवत सुनने का टाइम मिल रहा है। डू यू अग्री? अच्छा, कितने लोग कोई अपने भाग्य पे सराहना हो रही है हाउस वाइफ्स को कि हमें भागवत और गीता सुनने का टाइम मिल रहा है? ओके, इन लोग इतने आलसी हो गए कि हैंड भी रेज नहीं करती। ओके, 1 2 3। मतलब हाउस वाइफ ना भी हो, घर में रह रही हो, नौकरी नहीं कर रही हो, तो भी वो लोग हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं कि कह रहे आई एम हाउस डॉटर, यस यस यस, दैट इज परफेक्ट। तो आप समझ गए। और वहीं नौकरी करके आ रही होती, पसीना पोंछ रही होती, तो आप क्या भजन कर पाते हैं बताइए? एक माता जी को पूछा काहे नहीं जब में दिख रही हैं, तो अरे वो डेपुटेशन हो गया है, अब तब वो कहाँ हमीरपुर से लोग रोज उनको लखनऊ जाना है, पता नहीं 100 किलोमीटर कहाँ से सुनेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक अनावश्यक खेद है, ये व्यक्ति का नष्ट होता है। अरे भागवत सुन रहे हैं, तृप्त हो गए, बस फर्स्ट क्लास। तो इस प्रकार से भगवान के शब्द को सुनने से बहुत सुंदर बात, हाँ बताना तो भूल जाता मैं। देखिए भाई साहब, जब ब्रह्मा जी का खेद भगवान के शब्द से ही दूर हुआ, तो आप और मैं किस खेद की मूली है? सोचिए, जो भगवान का शब्द अभी स्पष्ट भी नहीं, कुछ संस्कृत नहीं बोल रहे हैं, केवल भगवान का घर घर, वह ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा पर्यंत देवताओं के शोक का नाश करने वाला है, तो मनुष्यों का शोक तो नाश हो ही जाएगा ना। हम लोग का समस्या तो बहुत छोटी सी है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो सहिष्णु दूर करने वाली घर घरितम घर घर की ध्वनि को निशम्य सुनकर ते त्रिभी पवित्र है अग्रणन स्म, वे लोग अर्थात वो मुनिजन ब्रह्मा जी, वो सब तीनों वेदों के शुभ मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। अब आप ये बताइए कि यह सूचित कर रहा है ना कि उनका एक खेद ये हट गया। फिर से रिपीट कीजिए, कौन से 2 खेद थे, विचार कीजिए। बहुत बढ़िया श्लोक है, हाँ बोलिए। एक तो ये कि ये भगवान है या कि नहीं है, ठीक है। अब आप ये बताइए, वेदवादिनी, मैं कभी कह सकता हूं कि आप अच्छा भोजन बनाती हैं, बढ़िया बोला ही मैंने। कभी बोला अब मैं आपकी वेदों से स्तुति करना शुरू कर दूं तब? नहीं। बताइए, क्या कोई पति अपनी पत्नी का स्तुति वेदों से करेगा, या पति की स्तुति वेदों से करेगी? तो आप समझिए, आप किसकी स्तुति वेदों से करेंगे? सब लोग बताइए, विचार कीजिए। भगवान की। वेरी गुड, सिंपल। तो ये क्लियर हुआ, यानी वेदों से स्तुति करने लग गए, यानी कि एक खेद बिल्कुल निर्मूल हो गया कि भाई ये तो भगवान है। अब समझ में आया? देख रहे कितनी बातें छुपी है एक छोटे से श्लोक में, कितना मजेदार है ये। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अब मान लीजिए आप गा रहे हैं, तो भगवान को देखते हैं। अब प्रैक्टिकल देखो, रोज जब दर्शन आरती होती है और भगवान गौर निताई कृष्ण बलराम राधे श्याम का ऑर्डर खुलता जाता है, तो आप बोलते जाते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अब ऐसा तो नहीं कि जैसे हम जूम पे आते हैं और आप भक्तों को देखते तो हम बोलना शुरू करें गोविंदम आदि पुरुषम, तो कहेंगे ये किसको बुला रहे भाई? हम लोग तो गोविंद नहीं है, हम लोग गोविंद के सेवक हैं। अग्रीड? हम बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं अलग। देखिए इंटरेस्टिंग है, हम लोग रोज सुबह मिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो स्तुति करने से पहले व्यक्ति पहचानता है ना कि किसको बोल रहे हैं। अच्छा, गुरु जी सामने आते हैं, मानो परम हमारे दीक्षा गुरु आएंगे, तो हम उनका दीक्षा मतलब जो हमारा प्रणाम मंत्र है वह बोलते हैं। वहां पे भी हम लोग वंशा कल्पतरु नहीं करते हैं, वो दैट इज फॉर जनरल डिवोटीज, मतलब फॉर ऑल डिवोटीज। लेकिन अपने गुरु को देखते हैं तो हम वैसा प्रणाम करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये जो वेद मंत्र से स्तुति है वह एकमात्र भगवान के लिए है। तो इसलिए यहाँ पे जो वेद मंत्र बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सभी लोग समझ गए कि भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। किसी सुअर को देख करके आप नहीं बोलेंगे गोविंदम। अग्रीड? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। निशम्य सुनकर, कौन सुने? ते वो मुनिजन जो परेशान हो रहे थे। क्या सुने? घर घरितम, भगवान की उस घर घर को सुने, जो उसका प्रभाव कैसे था? स्वखेद सहिष्णु, जो उनके यानी कि मुनियों के खेद को नष्ट करने वाला है। कौन वो व्यक्ति थे? तो कहते हैं मायामय सूकरस्य, जो कृपालु, कृपा स्वरूप, कृपामय सूकर के उस घर घर शब्द को सुन करके।
कौन लोग वो थे? तो कह रहे हैं जनलोक, जनः तपः वाला तपलोक, सत्य निवासिना। जनलोक, तपलोक और सत्य के निवासी। ये क्या इनकी विशेषता है कि ब्रह्मा जी के दिन के बाद भी ये मरते नहीं, ऐसे ये विशेष लोग हैं। आप देखेंगे कि ये शब्द आ रहा है 2 बार, ते ते। जब मैंने श्लोक को देखा तो मुझे भी अजीब सा लगा कि ते ते शब्द 2 बार क्यों आ रहा है, क्या ये किसी अन्य लोगों के लिए संबोधित करने के लिए है? लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। बात यह है कि ते शब्द यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए है, पहला वाला ते उनके पुत्रों के लिए, और दूसरा वाला ते जो है वह जन, तप और सत्य के एक साथ जितने निवासी हैं, वो जो कि बहुत प्रसिद्ध है कि भाई वह लोग ब्रह्मा जी के दिन के बराबर बियॉन्ड भी जीते हैं, उनके लिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मेरे मन में वो डाउट आ रहा था, बिना मैं कोई टीका भी नहीं देखा था, मैं खाली श्लोक को ऐसे ना ऑन फर्स्ट लुक देखा कि मैंने कहा ये 2 बार ते क्यों आया। और मैं देखा कि आचार्य लोगों ने इस पर विचार किया है कि क्यों आया 2 बार ते। ये किसी भी श्लोक में, किसी भी पद्य बोलेंगे ना, पद्य में किसी भी पद में पुनरावृत्ति एक दोष होती है। एक शब्द आ गया उसको फिर से बोलना वो अच्छा नहीं माना जाता है सामान्यतः। तो यहाँ पे 2 बार ते आ रहा है। तो पहला जो ते दिख रहा है आपको, निशम्य ते, उन लोगों ने सुना, तो ते शब्द जो है वो ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों के लिए विशेष रूप से है। और उसके बाद दोबारा जो आया ते, मतलब सारे निवासी, जनलोक के, सतलोक के, तपलोक के। तो इससे एक बोध हो रहा है जो मैं सुधार करूंगा। मैं पहले बोल रहा था कि 14 लोग होंगे, लेकिन वो समझ रहे 10 पुत्र और उसके बाद मनु जी, और वो भी उनका नाम आया था वहाँ पे। तो लेकिन केवल वही लोग नहीं थे, अन्य लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे, ये बात है। ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि पहले इन लोगों ने देखा, फिर बाद में हल्ला हो गया तो बाकी लोग भी जुट गए, अच्छा भगवान आए, भगवान आए। आई हैव नो आइडिया कितने लोग थे, लेकिन इससे समझ में आ रहा है कि जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के सारे निवासी वहां इकट्ठे हो गए थे, भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये सभी लोग त्रिभी पवित्र ही, त्रिभी मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों के पवित्र अर्थात शुभ मंत्रों के द्वारा मुनेहा मतलब मुनिजन, मननशील, अगृणन स्म उनका वह स्तुति करने लगे। गृणन मतलब होता है, गृणन मतलब बोलना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं। इसीलिए भक्तों से निवेदन है कि अगर आपका सामर्थ्य है तो हम लोग जब जैसे यहाँ पे श्लोक बोलते हैं तो आप भी बोला करें। गृणंति बोलना, बोलना नहीं बोल पा रहे तो कोई बात है। एक भक्त बोल रहे थे कि हम संस्कृत का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाएंगे तो अपराध लगेगा। ये कहाँ सुने हैं पहले ये बताइए। यद्यपि यह वेद में होता है कि आप उच्चारण ठीक से नहीं करेंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा, तो उसका प्रभाव अलग होगा, ऐसा होता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार का दोष नहीं है कि अगर आपके उच्चारण में कुछ गलती हो जाएगी तो वहाँ भगवान फिर अब चक्र चला देंगे। भगवान इंटेंशन देखते हैं कि हमारे यश को बोलना चाहता है। श्रीधरी घर घरितम अर्थात सूकर जाति का अनुकरण करने वाली ध्वनि ये भी सुअर करता है, और इसके अलावा भी वह बहुत जोर जोर से चिंघाड़ता भी है, कभी कभी क्रोध में भी आता है। तो बताइए, हद हो गई। जो सारे वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को हृदय में प्रकट करा सकते हो, आके बोलना नहीं शुरू कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, बोले, मैं आगे आप देखेंगे बोलेंगे भी, संस्कृत बोलेंगे, सुकर संस्कृत भी बोलेंगे, लेकिन अभी वह अनुकरण कर रहे हैं। ये आप सुन चुके। लीलावतार नरुतो देव तिर्यंग नरादिशु, प्रथम स्कंद 2 अध्याय लास्ट श्लोक देखिए। लीलावतार नरुतो देव तिर्यंग नरादिशु, भगवान विभिन्न प्रकार के योनियों में, देवताओं में, तिर्यक यानी जानवरों में, और मनुष्यों में आदि मतलब और अन्य जीवों में, अन्य पशु योनियों में भगवान अवतरित होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान केवल भारत में प्रकट होते हैं। तो क्या भगवान यहाँ भारत में प्रकट हुए हैं? उनसे पूछो भारत में प्रकट हुए कि ऊपर के लोगों में प्रकट हुए हैं? और ऊपर के लोग भी प्रकट हुए हैं तो मनुष्य रूप में नहीं प्रकट हुए, वराह रूप में प्रकट हुए हैं। मतलब उन लोग कहने का मतलब है कि भारत वासियों ने भगवान को भगवान बना दिया है। भगवान वहां कुछ नहीं, तो उन्हें हल्ला कर दिया कि अवतार है। लेकिन भगवान आकर खुद ही हल्ला कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। घर घरितम, तो भगवान आते तो एकदम अनुकरण करते हैं जिस भी वो रूप को धारण करते हैं। ठीक है। निश्चय नहीं कर पाने के कारण जो ऋषियों को का खेद था, उसको विनष्ट करने वाली उस ध्वनि को सुनकर जनलोक, तपोलोक एवं सत्यलोक में रहने वाले जो मुनिजन थे, वे त्रिभी अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पवित्र मंत्रों से श्री भगवान की स्तुति करने लगे।
ते शब्द की पुनरुक्ति ब्रह्मा आदि मुनि जनों की प्रसिद्धि ख्यापित करने के लिए है। सारार्थ दर्शनी। मायामय पद में यहां माया शब्द का अर्थ कृपा अथवा ज्ञान है, क्योंकि माया का इस प्रकार से व्युत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति तो नहीं कहना चाहिए, माया का इस प्रकार से अर्थ लिया गया है कोशों में, माया व्ययूनाम ज्ञानम च दंभम कृपायाम च, दो अर्थ लिए गए हैं। माया का अर्थ होता है दंभ और कृपा, या माया का अर्थ होता है व्युनाम या ज्ञान। व्युनाम का अर्थ भूल रहा हूँ, व्युनाम का मतलब भी कृपा होता है, बट अभी इतना मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन माया के तीन अर्थ हैं, दंभ मतलब कि दिखावा, कृपा और ज्ञान। तो भगवान दिखावे के लिए तो आए नहीं थे यहाँ पे, भगवान यहाँ तो ये अर्थ आप नहीं पकड़ेंगे, भगवान कृपा करने के लिए आए थे और उनका स्वरूप ज्ञान में था, सच्चिदानंद स्वरूप था, ये कहते हैं। अर्थात जिन्होंने कृपा करके अपने ज्ञानमय स्वरूप में वराह अवतार धारण किया। तात्पर्य यह है कि वह वराह मूर्ति भी चिन्मय है, ना कि भौतिक। तो एक बात और स्पष्ट हुआ, भगवान का स्वरूप ज्ञानमय है, यह कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि भगवान के जो शब्द है उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसका प्रभाव यह दिखा कि शोक नष्ट हो गया। जनरली जब कोई व्यक्ति यहां पे शोकाकुल होता है तो आप क्या करते हैं? उसको समझाते हैं, तो आप बसे बोलते हैं, आप खुर खुर करेंगे तो किसी का शोक नष्ट होगा? कभी कोई व्यक्ति हमसे कुछ काउंसलिंग लिया है तो मैंने घुरघुराया है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग भेज दिया, गुरगुर 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 गुरगुर, हाँ हाँ समझ गए, ज्ञान हो गया। आप ऐसा समझ रहे ना कि अगर कोई दुखी है तो आप घुरघुराएंगे क्या? आप हमारे घुरघुराने ये तो किसी पागल से पागल पल्ला पड़ गया, हम दुखी और ये घुरघुरा रहा है। लेकिन ये अत्यंत बुद्धिजीवी, जो उनकी बुद्धि का हम लोग निर्णय नहीं कर सकते हैं, वह यहाँ पे भगवान के घुरघुराने से ही ज्ञान प्राप्त कर लिए कि ये हम भगवान हैं, तुम परेशान मत हो। तो ये भगवान की अद्भुतता है ना कि घुरघुरा करके भी वह ज्ञान दे सकते हैं। तो सोचिए, जो घुरघुरा के ज्ञान दे दिए, तो जब भगवत गीता में वो ज्ञान बोलेंगे संस्कृत में, तब कितना ज्ञान हो जाएगा। यद्यपि दोनों में भेद नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से भेद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ समझे आप? मान लीजिए भगवत गीता में श्री होता है, श्री भगवान वाचा घुरघुर 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 घुरघुर, ये क्या है? तो नहीं, घुरघुर वाचा नहीं, श्री भगवान वाचा घुरघुर 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 घुरघुर, तो आप नहीं समझ पाते। तो भगवान इतने अद्भुत है कि घुरघुराहट से भी ऋषियों को बढ़ा दिया। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब बिना कुछ बोले संकल्प मात्र से भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकाशित कर दिए, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो भगवान क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमारी दृष्टि से देखिए कि जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, जो भगवान का शब्द है, जो कि मतलब अर्थ की दृष्टि से कुछ समझ में आता है कि शब्द क्या बोल रहे हैं, तो हमको कितना लाभ प्राप्त होगा। मैं अंतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी दृष्टि से हमको अंतर दिख रहा है, उस अर्थ में कह रहा हूं। तो ये बात है। अब दूसरा अर्थ मायामय का पकड़िए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अथवा मां प्लस यह प्लस आमय, ये कैच किया आपने? ये देखेंगे जब इसको तब समझ में आएगा। मां मतलब नहीं, यह मतलब जिसका यानी जो, और आमय मतलब रोग। तो ये हो गया, इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा मायामय। आमय अर्थात रोग, अर्थात अविद्या रूपी रोग का, यह अर्थात जिनसे कोई संबंध मां अर्थात नहीं है। समझे? इस जगत में सुअर का योनि अत्यंत अज्ञानमय योनि है। जो पशु मल खाता हो वह कितने अज्ञान में है? स्वाभाविक सी बात है। भगवान इस बात को बोले हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम। ये मनुष्य जीवन जो है वह भोग के लिए नहीं है, जो कष्टमय है। यह तो मल खाने वाले सुअर को भी प्राप्त है। यानी कि सुअर की योनि को बोल करके अत्यंत निम्नता सूचित की जा रही है। तो कहीं कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचने लग जाए कि भगवान इस प्रकार से अविद्या के रोग से ग्रसित है, तो इसलिए कह रहे हैं मां यह प्लस आमय, अर्थात भगवान का जो विग्रह है वह अविद्या जनित नहीं है, उसका माया से कोई संबंध नहीं है। समझ पाए इस बात को? सब लोग समझ गए? मां प्लस यह प्लस आमय। सब लोग बड़े परेशान लग रहे हैं
क्या ये श्लोक ये समझ में नहीं आ रहा है? आ गया? शुड वी गो फॉरवर्ड? फाइन। एक अर्थ मुझे याद आ रहा था, वो छूट गया, दिखा नहीं, कि मायामय का अर्थ मायामय भी हो सकता है, मतलब दंभमय, यानी कि धोखामय। न क्यों धोखा? आगे हिरण्याक्ष को, जैसे असुर है, उनको धोखा देने के लिए भगवान ऐसा स्वरूप प्रकट किए जिसमें उनको उस असुर को लगे कि अरे ये तो पशु है। समझे आप? यहां पे मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं पढ़ रहा था टीका में तो उधर ध्यान गया मेरा कि एक आचार्य कहते हैं कि मायामय मतलब दंभमय अर्थात कपटमय। गूढ़, हम लोग सुन चुके हैं भगवान के बारे में, गूढ़ा कपट मानुष। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में आता कि भगवान राम और कृष्ण के रूप में आए गूढ़ कपट मानुष, अर्थात हैं तो वो भगवान, लेकिन मनुष्य के रूप में आकर कपट कर रहे हैं कि मैं देखो मैं तो मनुष्य मात्र हूं। तो मायामय का एक अर्थ यह भी है कि भगवान कपट करने के लिए ऐसा रूप धरते हैं जिससे कि सामान्य कोई असुर है तो उसको लगता है कि ये भगवान कहाँ, यह तो कोई एक पशु है। जैसे कि आगे जाकर के भगवान वराहदेव की एक और लीला जिसमें हिरण्याक्ष भी है, तो हिरण्याक्ष को यही बोध हुआ कि है कोई पशु आ गया है। तो वो भी अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा शायद कि ये अर्थ कैसे आया, तो फिर से समझाता हूँ। देखिए, माँ का मतलब होता है नहीं, माँ कुरु, यह मत करो, नहीं के अर्थ में, निषेध के अर्थ में है। यह मतलब होता है जो, तो स्पष्ट है, संस्कृत थोड़ा हम जानते हैं। यह कारणान्व ऐसे कर, यह मतलब होता है जो, और आमय का मतलब होता है बीमारी। तो यहाँ आमय का, बीमारी का मतलब है अविद्या। अविद्या के रोग इस जगत में सभी को है, और इस अविद्या के कारण ही हमको भौतिक देह प्राप्त करने पड़े हैं। तो हम लोगों के शरीर का संबंध, हम लोगों का जो शरीर है उसका संबंध अविद्या से है, लेकिन जिनका जो विग्रह है उसका संबंध अविद्या से नहीं है, ऐसे भगवान ने वैसा स्वरूप प्रकट किया। दिव्य, मां प्लस यह प्लस आमय, यह मतलब जिन भगवान का विग्रह का स्वरूप कदापि अविद्या रूपी आमय रोग से नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया। तो यह भी एक अर्थ है। जो भक्त नियमित रूप से सुन रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा, बाकी लोग फिर से सुनिए, नई बातें, बहुत सारी बातें नई बात सुनने को मिलेंगी। घर घरितम, इसका तात्पर्य है कि शूकर जाति की अनुकरणीय ध्वनि। यह ध्वनि स्वखेद अर्थात ऋषियों के अपने भगवत स्वरूप विषयक अस्थिरता के कारण अथवा पृथ्वी की रक्षा करने में असमर्थता के कारण जनित खेद को क्षयिष्णु अर्थात समाप्त करने वाली है। ये स्पष्ट है। ते अर्थात ब्रह्मादि अर्थात ब्रह्मा और उनके पुत्रों ने भगवान की स्तुति करी, तथा दूसरा ते जो कि सेकंड लाइन में आया है, अर्थात भृगु आदि मुनियों ने जो जनलोक आदि में निवास करते उन्होंने, तो दो अलग अलग ग्रुप मान लीजिए, उन लोगों ने त्रिभी पवित्रई अर्थात ऋक, यजु तथा सामवेद के पवित्र मंत्रों द्वारा अग्रण अर्थात स्तुति करी। तो स्पष्ट है, यह शब्द ते दो बार प्रयोग किया गया है, एक बार ब्रह्मा और उनके पुत्रों को इंगित करने के लिए और दूसरी बार ऋषियों को इंगित करने के लिए। स्पष्ट है तात्पर्य। इस श्लोक में मायामय शब्द अत्यंत सार्थक है। माया का अर्थ है कृपा, विशेष ज्ञान तथा मोह। तो देखिए तीनों अर्थ हमने ले लिए कि नहीं ले गए। अपने भक्तों के लिए भगवान का स्वरूप क्या है? कृपामय स्वरूप है, विशेष ज्ञान देने वाला स्वरूप है। और मोह किसके लिए? जो असुर हैं उनको मोहित करने के लिए कि यह भगवान कहाँ, यह तो असुर है, क्षमा कीजिए, यह तो एक जानवर है, तभी तो घर 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 कर रहा है। ठीक है, इसलिए भगवान शुकर सर्वस्व हैं, वे दयालु हैं, वे समस्त ज्ञान हैं और वे मोह भी हैं। जैसे कि भगवान स्पष्ट कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। जो मूर्ख हैं, मूर्ख हैं, वह मुझे नहीं जानते हैं। या अवजानन्ति मतलब मेरी अवज्ञा करते हैं। क्यों अवज्ञा करते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, क्योंकि वे मानते हैं कि मैं तो मनुष्य के शरीर को आश्रय करके आया हूं। तो वहां पे भगवान की माया शक्ति के द्वारा असुरों में एक मोह उत्पन्न हुआ ना कि कृष्ण समान व्यक्ति हैं।
आज एक भक्त बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई भगवान तो 5000 साल पहले आए, भगवान कृष्ण, और भगवान राम तो और पहले आए, तो इत्यादि इत्यादि, कौन श्रेष्ठ है, या भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण हैं? देखिए सामान्य बात है, सामान्य धारणा है कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण हैं, लेकिन आप समझेंगे, प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय को सुनेंगे तो वहां भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन हो रहा है, और उसमें 20 अवतारों का वर्णन हुआ, और 20 नहीं, उससे अधिक अवतारों का वर्णन हुआ, और उसमें भगवान श्री कृष्ण का भी नाम आ गया। और यही संदेह लेकर सूत गोस्वामी जी को वहां डर लगा कि कहीं लोग भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार ना मानने लग जाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण अवतारी हैं। इसलिए वहां बड़ा प्रसिद्ध श्लोक बोले 1.3.28 1.3.28, एते चांसः कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। एते च, एते मतलब जिनका मैंने वर्णन किया, और च मतलब जिनका मैंने वर्णन नहीं किया। एते च अंशः कला पुंसः, पुंसः मतलब भगवान भगवान कारुण, भगवान क्षीरोदकशाय विष्णु, इनके ये सब अवतार हैं जिनका मैंने वर्णन किया। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु के अवतार नहीं हैं, अपितु तो भगवान विष्णु भी कृष्ण के विस्तार हैं। बिल्कुल स्पष्ट प्रथम स्कंद में 30 अध्याय में 28वें श्लोक में हो गया है। तो ये बात थोड़ा समझना होगा कि मैं इस बात क्यों कह रहा हूं, भगवान यद्यपि सारे विष्णु स्वरूप के स्रोत हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो जो असुर हैं वह मोहित हो जाते हैं उसी स्वरूप को देख करके, जो ज्ञानमय है, दयामय है, उसको सोचकर, उसको देखकर वो मोहित होते हैं कि यह तो एक सामान्य मनुष्य है। तभी तो जो कंस के असुर थे, असुर फ्रेंड थे, वो आकर के सोचते थे कि मैं इसको खा जाऊंगा, मार डालूंगा इत्यादि। वराह अवतार के रूप में उन्होंने जो ध्वनि की, उसका उत्तर जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में रहने वाले मुनियों ने वैदिक मंत्रों से दिया। समझे बात? यानी कि जो भगवान की गड़गड़ाहट है वह वैदिक मंत्र के समान ही पवित्र करने वाली है, ये बात है। और इससे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भगवत गीता भी सर्व उपनिषद गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। भगवान की वाणी भगवत गीता ये अपने आप में सारे उपनिषदों का सार है। वो उसको पढ़ रहा है व्यक्ति, तो उसे और कोई उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति भक्त है, प्रचार कर रहे हैं, तो उनको वो व्यक्ति ये उपनिषद वो उपनिषद कहाँ कहाँ के श्लोक प्रश्न कर दिए, तो हमने उनको बताया कि आप उनको सीधे बोल दो, भैया वो हम पढ़ते नहीं हैं, हम दूध पी रहे हैं सारे उपनिषद रूपी गायों का, उस दूध के बारे में गीता उपनिषद पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बाकी हमको नहीं पता कि गाय की कितनी टांग है, गाय की पूंछ का कलर क्या है, हमको नहीं पता है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग दूध तो पीते होंगे शायद, तो जो लोग दूध पीते हैं वो कभी देखे गाय की पूंछ में बाल कितने हैं? इतना तो कोई नहीं गिनता है ना। तो उसी प्रकार से जो सारे उपनिषद रूपी गायों का दूध पी रहा है गीता के रूप में, उसमें तृप्त रहता है। उसका वो मतलब पनीर बनाए या कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज हैप्पी विद दैट, ही इज नॉट वरीड अबाउट व्हाट अदर उपनिषद रियली से, इन दैट सेंस उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उन लोकों में सर्वोच्च बुद्धिमान तथा पवित्र जीव निवास करते हैं। अतः जब उन्होंने वराह की असाधारण ध्वनि सुनी तो वे यह समझ गए कि यह विशेष ध्वनि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की नहीं हो सकती। ये समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी कोई ध्वनि सुनता है मुरली की, तो ओहो लगता है ये कृष्ण की ध्वनि है। ऐसा लोग कमेंट करते हैं, ऐसे कि वह भगवान की ध्वनि सुन करके आए हैं, है ना। तो जो वाकई भगवान ध्वनि प्रस्तुत करते हैं वह भी कैसे होगी? वह भी तो चिन्मय, आनंदमय, ज्ञानमय होगी। समझे आप बात? भगवान का स्वरूप ज्ञानमय है, तो भगवान की घुरघुराहट भी तो ज्ञानमय होगी, वह भी तो ज्ञान से ओतप्रोत होगी। तो उसको सुनकर के ही वह समझ गए कि ये भगवान है। अच्छा विचार कीजिए, आप मेरी बात सुन करके समझ रहे हैं कि नहीं? ये जादू है कि नहीं? ना निन्ना बिडलारे, कंस विद को, वंश विद को, रक्त विद को, ना निन्ना बिडलारे। अब किसी को समझ में आया? अब तो नहीं समझ में आया। ये ना, मैं बोला कि ये कन्नड़ बोला, कन्नड़ का गाना था, हम लोग को सुनाया गया था कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, ना निन्ना बिडलारे। तो मुझे अनुवाद करना पड़ा, ऐसी भाषा बोला मैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आई। मैं तुमको, वैसे सही बोल रहा हूँ, प्रेम से बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आप लोग भी नाने नन्ना बिडला रहे, आप लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। यस ना नन्ना बिडला रहे। तो आप कह सकते कि मैं ना निन्ना बिडला रहे बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन भगवान अगर बोलेंगे तो वो अर्थ प्रकाशित कर देंगे।
और इसका प्रमाण क्या है? जब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो उन शब्दों का अर्थ भी आप समझ पा रहे हो, और ये भगवान कर रहे हैं। क्या किया? मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, बुझते पारी कल्याण प्रभु। तो आपनी बांग्ला बुझते पारी, अन्य अन्य भक्त सकल भक्त बांग्ला बुझते पारे ना। और मैं 2-4 बार बोलने लग जाऊंगा तो आप बांग्ला भी बुझते पारबेन। आप लोग पारबेन मतलब देखिए पकड़ना शुरू कर दिया, बांग्ला बुझते पारबेन, हिंदी जैसे लगने लग जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो हम लोग सुन रहे हैं उससे कुछ बोध हो रहा है, हम लोग को ये जादू जैसा हो रहा है। बोध का कुछ अर्थ ले रहे हैं, अर्थ का कुछ और अर्थ ले रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये शक्ति कौन दे रहा है? यह भी भगवान दे रहे हैं। एक समय में जब छोटे बच्चे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि लोग क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो जब भगवान हिंदी के संग ऐसा कर सकते हैं तो अपनी घुरघुराहट में भी ज्ञान देने की शक्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बात हमको निरंतर चलते सुनते हुए समझना होगा कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन डू एवरीथिंग, एंड दैट्स वाई, इसीलिए जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र बोलता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसके संशय अपने आप निवारण होने लग जाते हैं। ये आप देखना अपने जीवन में कि बहुत सी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन नाम उच्चारण करते करते बहुत सी बातें अपने आप समझ में आने लग जाती हैं। और जब तक व्यक्ति जाप नहीं करेगा वो खाली वो कंफ्यूजन में रहेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। कह रहे भाई आम बोलने से आम थोड़ा हो जाता, खा लेते हैं, तो क्या राम राम बोलने से राम का अनुभव हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा, लेकिन करोगे तब। ये बात है। सब कुछ भगवान का दिव्य है, एब्सोल्यूट है, ये कहने का मतलब है। यानी कि भगवान का निरर्थक शब्द भी निरर्थक नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं। घर घर में कोई दम नहीं, और घर घर के शब्द में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन भगवान के उस घरघराहट में भी उन लोगों के लिए महान अर्थ प्राप्त हो गया जो कि सर्वोच्च बुद्धिमान लोग हैं, ये कहते हैं। इसलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करते हुए उसका उत्तर दिया। यद्यपि यानी कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्रार्षा सहस्त्रपात इत्यादि इत्यादि सहस्त्र शीर्ष सूक्त के द्वारा उन्हें पुरुष सूक्त के द्वारा उपासना करी होगी, हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। यद्यपि पृथ्वी कीचड़ में धसी हुई थी, किंतु भगवान की ध्वनि सुनकर उच्चतर लोकों के निवासी परम हर्षित हुए, क्योंकि वे जान गए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वहां थे। अब प्रश्न होगा कि ये कैसे जान गए? वो इसलिए जान गए क्योंकि भगवान ने घोर घोर करी थी, इसलिए जान गए। अतएव ब्रह्मा, अब कहेंगे ऐसे कैसे जान गए? देखिए हम इसको ऐसे समझ रहे हैं, आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, वो भी कुछ घुरघुरा देता है, मतलब कुछ लिख देता है जो आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वहाँ जो कंपाउंडर होता है वो समझ कर आपको दवा दे देता है। तो भगवान ने कुछ कोड लैंग्वेज में ऐसे बोल दिया कि वह समझ गए कि हाँ गुर 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 गुर, और अच्छा ठीक है हम समझ गए कि आप क्या करने के लिए आए हैं। ठीक है। अतएव ब्रह्मा तथा सारे साधुगण यथा भृगु, ब्रह्मा के अन्य पुत्र तथा विद्वान ब्राह्मण जीवंत हो उठे। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि जीवंत क्यों उठे। बड़े जब आदमी परेशान होता है और उसको एक आशा की किरण दिख जाए या समाधान से मालूम चल जाए तो व्यक्ति जीवंत हो जाता है, नहीं तो मरा पड़ा रहता है, क्या करें पता नहीं चल रहा है, क्या करें ऐसी में शोक से व्यक्ति परेशान रहता है। तो उसका शोक निवारण हो जाए तो वह जीवंत हो जाता है, मान लो वह जीव गया, इसलिए कहते हैं जीवंत उठे। और जीवंत होने का प्रमाण क्या है? कि वह बोलने लगे और उन्होंने मिलकर वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि से भगवान की प्रशंसा करने में उनका साथ दिया। मतलब सब लोग मिल करके बोले, कितना इंटरेस्टिंग है, सब लोग भगवान का यश बोल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र वृहद नारदीय पुराण का मंत्र है। ये तो आता है ना आप लोगों को, अगर ये हरे लिखा हो तो आगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रश्न प्रभात यह क्यों कह दिए? अब व्यक्ति सोचेगा अरे अब हमें तो वैदिक मंत्र नहीं आता है, तो भगवान हमारे सामने आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी स्वयं बोल दिए हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम नामनाम कली कल्मष नाशनम न एतत् परत्रह उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इस बात को प्रभा समझा रहे हैं यहाँ पे कि सारे वैदिक मंत्र मिलकर भी उतना एक जीव को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, स्पेशली कलयुग के जीव को, हर किसी भी जीव को, जितना ये हरे कृष्ण मंत्र शुद्ध करता है। तो इसलिए अगर भगवान हमारे सामने आते हैं तो हमें हरे कृष्ण मंत्र बोलकर ही उनको संतुष्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ तक बात हुई, हम लोग इस श्लोक को तो कर लेंगे।
कुछ अगर प्रश्न है, किसी बात का कमेंट है तो मैं देख लेता हूँ। और नहीं, ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है, विल स्टॉप हियर नाउ। हाँ, एक प्रश्न आ ही गया कि अभी तो ब्रह्मांड में कुछ ही जीव हैं। जी हाँ, ये मैं भी सोच रहा था, लेकिन इसमें त्रुटि है। हम लोग ये सुने हैं कि 10 ब्राह्मणों को वह सृष्टि किए और मनु महाराज को भी सृष्टि किए, लेकिन मनु महाराज ने ऋषियों की सृष्टि नहीं करी है। मनु महाराज ने मानवों की सृष्टि करी है। तो इससे ये बोध हो रहा है कि अन्य ऋषियों को ब्रह्मा जी के द्वारा जैसे भी करके सृष्टि की गई है। मनु महाराज ने ऋषियों की सृष्टि नहीं करी है। आप समझने का प्रयास करें, हम लोग, हाँ आप समझ में आता है। देखिए, प्रजापति 10 थे, उसमें से नारद जी पैदा नहीं किए, तो 10 पुत्रों को वह सृष्टि किए। तो वहां ब्रह्मा जी का एक दिक्कत व अनुभव हुई कि प्रजा बढ़ नहीं रही है। इसका मतलब यह नहीं कि उन प्रजापतियों ने कोई संतान उत्पन्न ही नहीं करी, कुछ अन्य ऋषियों को उत्पन्न नहीं किया, ऐसा नहीं है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है जैसा कि ब्रह्मा जी चाहते थे। जैसे समझिए, एक बात सोचिए, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कृष्ण हॉल का याद आ रहा है जो था पहले, कि मान लीजिए 2000 आदमी हैं, तो आप एक रो माता जी के लगा दीजिए, एक रो प्रभु जी के लगा दीजिए बुफे में, तो अब एक रो से क्या आप ये कह दोगे कि प्रसादम वितरण नहीं हो रहा है? लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रहा है जिस स्पीड से होना चाहिए। तो वहां मैनेजर के रूप में व्यक्ति परेशान होगा, अरे भाई 2 टेबल और लगाओ, 4 टेबल और लगाओ, ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों की सृष्टि कर दी और वो सृष्टि ही नहीं करे, केवल नारद जी ब्रह्मचारी रहे, बाकी तो सब संतान उत्पन्न किए। तो यहां जो बात आ रही है कि मनु की सृष्टि करें, तो मनु मानवों की सृष्टि कर रहे हैं। मनु शत्रुपा ने मानवों की सृष्टि करी है, लेकिन जनलोक तपलोक में और ऋषिगण है। उसका प्रमाण यहाँ पे श्लोक ही है कि वे अन्य लोग थे, यानी ब्रह्मा जी के पुत्र भी थे और अन्य ऋषिगण भी थे जनलोक तपलोक में, जिन्होंने भगवान की स्तुति करी। ये बात है। उन ऋषियों को तो ब्रह्मा जी के लास्ट दिन में भी थे ना। अरे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं? कि जब लिखा हुआ है थे, तब काहे आप मीमांसा कर रहे हो कि थे कि नहीं थे कि क्या थे? किसी को महामंत्र बताओ तो बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा है, 1 घंटा लग जाएगा इसमें, तो कोई और नहीं है क्या मंत्र, ऐसा बोलते हैं। हाँ, दूसरा मंत्र भी है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्ता। दूसरा मंत्र ये है, ये भी विरद नारद पुराण का ही है कि हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, इसके अलावा और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं। देखिए, आप जब जिन लोगों को बताते हैं हरे कृष्ण मंत्र के बारे में, उनको ये लंबा इसलिए लगता है क्योंकि वो उसकी महिमा नहीं जानते। तो एक श्लोक और याद कर लीजिएगा, अब आपको पूछूंगा उसका अर्थ मैं श्लोक बोल रहा हूं। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, श्लोक याद है? आगे बोलो, बोलिए, सब समझाइए। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर्न समम शतांशै। बताइए। सूर्य ग्रहण के समय में 1 करोड़ गाय का दान कोई करता है, गंगा जी के तट पे प्रयाग में 1 कल्प तक वास करता है। गंगा जी के तट पे, यस। हाँ, मेरू पर्वत के समान सोने का दान करता है हजारों यज्ञों में ब्राह्मणों को, और ये सब गोविंद के एक नाम बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं है। तो अब बताइए, हरे कृष्ण मंत्र बड़ा है कि हरे कृष्ण मंत्र बहुत छोटा है? इस छोटे से मंत्र में कितना बड़ा लाभ जीव को प्राप्त हो रहा है। तो बात यह है कि उसकी महिमा अगर समझ में आएगा तो उसको लगेगा ये तो बहुत छोटा मंत्र है, क्या दिक्कत है? और इसमें यह भी नहीं है कि आपको नहा के करना है या कुछ करना है। एक व्यक्ति हमको पूछ रहे थे कि प्रभु जी, क्या हम लोग कुशा घास होती उसकी माला नहीं, उसकी अंगूठी बनाकर उंगली में पहने और किसी दिशा विशेष में बैठकर नाम जप करें? हमने कहा ऐसा प्रभुपाद तो कभी नहीं बता रहे, महाप्रभु कह रहे हैं कि कहीं भी जप करो। हाँ, इधर कोई कर्मकांड तो है नहीं। तो मैंने उनसे एक विशेष बात पूछी कि जिसने आपको बताया क्या उसके जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम है? करे कहा हाँ, भगवत प्रेम में कुछ नहीं है उनको। तो ऐसे लोगों के काउंसलर ना बना लीजिए जो कर्मकांड में विश्वास रखते हो। मैं क्यों, बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? कुशाघास कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा
उंगली को पवित्र करके कर्मकांड करने के लिए उपयोग की जाती है, पर यहाँ तो हरे कृष्ण महामंत्र खुद ही पवित्र करने यस, वाला है। पवित्र करने वाला है। वो क्या है श्लोक? सब ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि। वो व्यक्ति अंदर से बाहर से पवित्र हो जाता है, किसी भी अवस्था में हो, वह अंदर बाहर सभी तरह से पवित्र हो जाता है अगर भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है। एक बात यहाँ पे आ रही तो इस श्लोक को कोट करते हुए बोल देना चाहता हूँ कि कहीं घर में सूतक लगाओ चाहे कुछ लगाओ, आप जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र कर सकते हैं, वो पवित्र करने वाला है। तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को छोटा लगता है वो हरी 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 बोलते जाए, क्या कर सकते, चलेगा, राम 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 बोलते चले, लेकिन सबसे अच्छा ये हरे कृष्ण मंत्र ही है। इसको गा भी सकते हैं, इसको बोल भी सकते हैं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।